बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे दो जो हैं वो टॉपिक के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, फ्रेम चार्ज और जिसको चार्ज फ्रेम कह लें या इशू फ्रेम। ये कब कब होते हैं और इनका जो है वो इसमें यानी कि ये इनका कौन से केसेस के अंदर ये जो हमारा जो सेक्शन है ये कौन से केसेस के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा जी। तो वीडियो की तरफ जाने से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो इशू फ्रेम और चार्ज फ्रेम ये होता है कि जब भी कोई भी मुकदमा दो तरह के सिविल और फौजदारी, इनमें से कोई भी मुकदमा जब आते हैं तो कोर्ट जो है उसको कंफर्म करने के लिए या जो भी दोनों तरफ से प्लेंट आती हैं उसमें यानी कि एक जो उसके अंदर जो पॉइंट होता है, जो उसके अंदर कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको यानी कि कोर्ट वादे तौर पर सामने ले आती है कि जो दोनों प्लेंट्स में हमें ये जो है वो कन्फ्लिक्ट मिला है। जैसा कि पहले हम अगर इशू फ्रेम की बात करें तो इशू फ्रेम में ये आ जाता है कि जब भी कोर्ट दोनों तरफ से दावा जवाब दावा आ जाता है तो नेक्स्ट डेट जो होती है हमेशा जो है वो इशू फ्रेम की होती है। इशू फ्रेम में ज़्यादातर ये होता है कि कोर्ट जो है वो दोनों तरफ प्लेंट के अंदर से जो मौजू होते हैं, जैसा कि एक आदमी एक मिसाल है कि हम दावा तमील मुख्तस की अगर हम बात करते हैं तो ये सिविल एक दावा है और इसमें जो है स्पेसिफिक रिलीफ के लिए दोनों पार्टी जब आपस में लिटिगेशन की तरफ जाती हैं, दोनों अपना दावा और जवाब दावा दोनों पार्टी की तरफ से आ जाता है, उसके बाद में जो है वो कोर्ट इसको एक कह लें कि आप इसको एक्सेस करती है कि इनका मसला यानी कि ये है, इसके ऊपर फिर वो शहादत तलब करती है। ठीक है, जैसा कि अब दावा तमील मुख्तस है, एक पार्टी ये कहती है कि हमने इसको इतने पैसे दे दिए हैं और इसको जो है वो ये जो ज़मीन है ये हमारी, यानी कि उसने कहा था कि जब पूरे पैसे मैं दे दूंगा तो फिर ये मेरी मलकियत में ये दे देगा, मुझे इसका कब्ज़ा दे देगा, लेकिन अब मैं पैसे दे रहा हूँ और ये जो है वो मुझे कब्ज़ा नहीं दे रहा, इसकी ये ज़मीन महंगी हो गई है, ये इसको आगे बेचना चाहता है, हम फर्दर पार्टीज़ के साथ इसके राब्ते हैं, ये इसको सेल कर देगा, इसलिए बहुत ममनू रखा जाए और जो है वो इसका जो है वो मुझके यानी कि इसको तमील मुख्तस इसकी की जाए, इस काम की, इस डॉक्यूमेंट की, इस माहदे की। और इसी तरह फिर वो डिफेंडर पार्टी अपना इल्ज़ाम लगाती है कि जी वो हमने तो इसको कहा था कि फ़लाँ चीज़ को पैसे देने हैं और इसने जो है उसमें देर की है, या कि इस तरह की मुख्तलिफ, या इसने ज़र समन का जो है वो यानी कि ये मुख्तलिफ अपने मौज़ूआत अपनी प्लेन में शामिल करके अपनी वजह बताती कि उसने आगे इसको क्यों दोबारा इसको कब्ज़ा क्यों नहीं दिया पैसे लेकर। ठीक है, तो ये दोनों अब उसकी में से इशू फ्रेम यानी कि अदालत एक तरीक़ को कर लेती है, फिर उसकी नेक्स्ट डेट जो है वो शहादत की हो जाती है। ठीक है ना, जिसमें वो पार्टीज अपनी शहादत लिख कर आती हैं, जो उन्होंने एक वाहन की लिस्ट या जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं। तो फ्रेम चार्ज आ जाता है। फ्रेम चार्ज एक क्रिमिनल केस के अंदर एक सेक्शन है, जैसा कि उसका एक हिस्सा है। जब भी एक कहीं पर जुर्म होता है, जब अदालत में केस आता है तो दूसरी जो मुद्दई पार्टी होती है वो उसके अंदर अपने गवाह लेकर आती है, अपने सबूत लेकर आती है, और जो मुलज़म होता है जिसको पुलिस ने पकड़ा होता है, जिसको मुद्दई की पार्टी के कहने पर पकड़ा होता है, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट लेकर आती है अदालत के अंदर, आईओ लेकर आता है। तो उसके ऊपर जब डिफेंडर पार्टी जो है वो कहती अपना वकील लेकर आते हैं तो अदालत जो है वो दोनों तरफ से पुलिस रिपोर्ट आने के बाद और फिर जो है वो साथ में दूसरी पार्टी की तरफ से जो है वो डिफेंडेंट की तरफ से जो है वो अपना दावा करने के बाद उसके अंदर लिटिगेशन स्टार्ट होने के बाद जो अदालत जो है मुलज़म के सामने चार्ज फ्रेम करती है कि आपको इसलिए पकड़ा गया है और आप अपने हक़ में आप कुछ भी कह सकते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, तो फिर उसके वक्त जो अदालत होती है वो फ़र्द जुर्म आयद करती है उसको इशू फ्रेम कर, जैसा कि उसको कह देते हैं कि आपके ऊपर ये फ़र्द है जुर्म की, ये जो हिस्सा है वो आपके ऊपर लागू होता है अगर आप क्या आप इसको तस्लीम करते हैं, नहीं करते। अगर आप करते हैं तो आप ये 342 की जाती इसको अदालत के सामने इकबाल जुर्म कर लेते हैं, अगर वो नहीं करते तो फिर फ़र्द इसके आगे विटनेसेस जो है वो इसके जो भी होता है वो क्रिमिनल केसेस के अंदर जो भी गवाहियाँ आती हैं, फिर जो सारा प्रोसीजर वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चार्ज फ्रेम और इशू फ्रेम के अंदर फ़र्क है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है कि हमारे चैनल कानून अपना ला 360 को ज़रूर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखते रहिए ला 360।